हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मैथ्स वर्स पे। मेरा नाम है चेतन भारद्वाज और हमारा आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स से। तो देखो, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स एक सेट होता है जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट, वेरिएबल्स ये सब होते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया कि 4x² प्लस में 3x है हमारे पास। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो हाँ, ये एक पॉलिनोमियल होगा। ओके, देखो यहाँ हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे x वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 4 कोफिशिएंट है जो इनके साथ लिखा हुआ x²। यहाँ पे 3x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए लाइक 3x माइनस का 2 और यहाँ पे 3y² माइनस 2 है प्लस में 4। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल के पास कोफिशिएंट्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, सारी की सारी जितनी भी ऐसी फॉर्म होती हैं वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स में नहीं आती हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया 3x की पावर -2 प्लस में 2x। तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ना, ये पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि यहाँ पे ना x की जो पावर है वो नेगेटिव के अंदर है। x की जो पावर यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव अगर होगी तो वो पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करते उसे। ठीक है, उसे पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर वही एक्सप्रेशन में भी हो, लाइक एग्जांपल के लिए मैंने 3 की पावर x कर दी, मैंने इसको एक्सपोनेंट बना दिया 3 का, प्लस में 4x यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो क्या ये भी एक पॉलिनोमियल होगा? तो ये यानी कि यहाँ पे भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और लाइक 3 बाय में x प्लस में x यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए, तो यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल में नहीं आ सकता। तो किसकी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी? बस अब आप इतना समझ लो कि जिसकी भी पावर नेगेटिव में हो, ठीक है, जिसकी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में हो या फिर वेरिएबल खुद पावर में हो या फिर वो डिनोमिनेटर में हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। एंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमसे यहाँ पे बोल रखा है कि रिलेशनशिप बता रखी है हमें यहाँ पे इसमें रिलेशनशिप बता रखी है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में। अब यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि जीरोज होती क्या है। किसी भी इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा, उसके हमारे पास कोई भी x की जो भी वैल्यूज आएंगे ना, उसको हम जीरोज बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने मान लिया कि 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल यहाँ पे हमें गिवन है, इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, इज इक्वल्स टू में 0 लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी एक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी x की वैल्यू आती है उसी को हम जीरोज बोल देते हैं। 4 चैप्टर में इन्हीं को हम रूट्स वगैरह बोलेंगे, रूट्स, सॉल्यूशन वगैरह ये सब लगाना नहीं आता है, बोलते हैं। तो अभी हम सीख लेते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगता कैसे है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा कैसे आखिरकार, उसके बारे में जानते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो देखो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन का गिवन है 4x² प्लस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 0। हमको यहाँ पे ना ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या होता है, पहला स्टेप ही होता है कि हम पहले वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आगे वाले कोफिशिएंट को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 1 जा आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 4 को स्प्लिट करेंगे, पर पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 4 ही मिले। लाइक 2 2 जा 4 हो जाता है। ठीक है, और उन दोनों नंबरों को जोड़ के या घटा के मुझे बीच का नंबर मिलना चाहिए। लाइक यहाँ पे बीच का नंबर क्या है, 4 है। इन दो नंबरों को जोड़ के घटा के इन दो नंबरों को लाइक 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि अब हम 4 को स्प्लिट कर देंगे 2 और 2 में। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे कि हमें दो नंबर गैस करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे भी सेम वही नंबर है। लाइक 4 आ रहा था तो वो मैंने मान लिया कि वो 2 2 जा 4 हो रहा होगा। तो अब इन दोनों नंबरों को जोड़ के घटा करके मुझे बीच का नंबर मिलना चाहिए, ये वाला 4। ठीक है, जो कि हमें मिल गया। अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि ये वाला जो 4 है ना, अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे 2 + 2 की फॉर्म में। ठीक है,
तो देखो, अब अगर इसमें मैं इसको स्प्लिट करता हूँ 2+2 की फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा? अगर इसको मैंने स्प्लिट करा 2+2 की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x² प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे अब हम दो दो के पेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर का बच जाएगा 2x प्लस में 1। यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर का बच जाएगा 2x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों के दोनों कॉमन आ रहे हैं, इनको बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे दोनों जो भी नंबर आ रहे हैं ना, हमेशा सेम ही आने चाहिए, मतलब कॉमन निकलने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बच गया, यानी कि यहाँ पे ये 2x बच गया, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 बच गया, 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। आई होप इतना आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पहले हमने क्या करा, इसको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करा, हमने वो नंबर निकाला जिसमें हम इस वाले मिड वाले नंबर को स्प्लिट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने दो दो के पेयर बनाए, उसके बाद हमने उसको यहाँ से कॉमन वगैरह निकाल लिया। अब देखो फाइनली मेरे पास बच गया ये और यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन। तो अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, और साथ साथ जो सेकंड वाला है हम इसकी वैल्यू को भी 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पे जो 2x प्लस में 1 आया इज इक्वल्स टू में 0, यहाँ पे जो प्लस में 1 आगे जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई में है आगे जाके हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। तो देखो इन दोनों की वैल्यू सेम सेम ही है, यानी कि सेकंड वाले का भी सेम ही आंसर आएगा, यानी कि माइनस में 1/2। जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन का हमेशा जो जीरोज आए वो हमेशा सेम सेम आए, ठीक है, पर इक्वल आ सकते हैं। तो यही है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बस अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 2 होती है, आपको पता है, जिसमें डिग्री मैक्सिमम, डिग्री मतलब पावर ही होती है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब मैंने इसको सॉल्व करा, जब मैंने इसको ax² प्लस bx+c इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा, इससे सॉल्व करा, फैक्टर थ्योरम से मैंने सॉल्व करा, तो मैंने माना कि मेरे पास जो भी दो जीरोज आई होंगी वो एक अल्फा है और एक बीटा है, ऐसा हमने मान के चला, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनके बीच में एक रिलेशनशिप निकाला, तो वो क्या था कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अल्फा और बीटा को, तो उनकी जो वैल्यू होगी ना वो इक्वल होगी माइनस में b/a के। यहाँ पे b कौन सा है, ये वाला b है, और यहाँ पे a वाला a है, यानी कि जो कोफिशिएंट है x का, जो हमारे पास कोफिशिएंट है x का डिवाइड बाय में जो कोफिशिएंट है x² का, सिंपल सी बात है। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास c/a के इक्वल हो जाती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यही हमारे इसमें रिलेशनशिप हमने निकाल रखे हैं, बाकी इसमें आगे यूज होंगी अभी। अब देखो फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना हो जीरो से, लाइक मेरे पास जीरोज हैं अल्फा और बीटा, मुझे इससे दोबारा पॉलिनोमियल निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस में बीटा, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आता है, ठीक है, और प्लस में p यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले जीरो निकालनी है और उनके बाद उनको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो देखो जीरो निकालने के लिए इसमें हम पहले दोबारा से यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का। तो देखो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि निकलता कैसे है वो, एक बार दोबारा सीख लेते हैं, अगर आपको नहीं आया अभी भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हम दोबारा से एक बार सीख लेते हैं। मैंने क्या बोलता, जो आगे वाला नंबर होता है, कोफिशिएंट होता है x² का, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले नंबर को। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 होगा, तो क्या करते हैं 4 1 जा 4 करते हैं। अब हमको दो नंबर ढूंढने होते हैं जिसको मुझे मल्टीप्लाई करने पे भी सेम नंबर मिले, यानी कि 4 मिले मुझे मल्टीप्लाई करने पे भी, यानी कि 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यानी कि मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूँ, ठीक है, अब इन दोनों को मैं अगर ऐड भी कर दूँ तो मुझे मिडिल टर्म मिलना चाहिए, या तो उन दोनों को जोड़ दो फिर जोड़ के घटा के हमेशा मुझे बीच का नंबर मिलना चाहिए, तो वो भी मुझे मिल रहा है 4। इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे 4 को स्प्लिट करने वाला हूँ 2 और 2 की फॉर्म में।
बस अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हम मिस्टेक ना कर दें साइन वगैरह में, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है और जो हमारे पास एक्स है इसको हमने किसमें स्प्लिट कर दिया, माइनस का 2x और माइनस का 2x में। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्यों आ गए दोनों में, क्योंकि देखो मुझे 4 चाहिए था वो भी माइनस का, तो मुझे कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली जब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि मुझे फिर प्लस में सॉरी नेगेटिव का मुझे फिर 4 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो के पेयर बनाते हैं, यहाँ पे हमारा x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 2, यहाँ पे हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे हमेशा दोनों नंबर सेम ही आने चाहिए, इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। x माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर का मतलब है यहाँ पे जो नंबर बच गए ये वाला x और ये वाला माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में 0। अब यानी कि या तो इसकी वैल्यू होगी 0 के इक्वल या फिर सेकंड वाले की वैल्यू होगी 0 के इक्वल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस में आगे जाके हो जाएगा प्लस में, ये वाला माइनस में आगे जाके हो जाएगा प्लस में, यानी कि x की वैल्यूज क्या आ गई हैं 2 और 2, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ अभी हमें यही निकालना था, इनकी जीरोस को। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर हम इसमें वेरीफाई करना चाहें तो इस वाले क्वेश्चन में लाइक रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल है जो मैंने आपको पीछे बताया। वेरीफाई करने के लिए हम यूज करेंगे इनकी रिलेशनशिप का, ठीक है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू थी यानी क्या थी, माइनस में बी बाई ए की वैल्यू थी, ओके। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, हमारे हमने माना कि ये वाला अल्फा है और सेकंड वाला हमने मान लिया कि ये वाला हमारे पास क्या है, बीटा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में 2 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में नाउ कंपेयर करेंगे माइनस में बी। आपको पता है कि नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले के साथ क्या होता है ए, सिंगल एक्स के कोफिशिएंट होता है बी और लास्ट वाला होता है हमारे पास सी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इस वाले की फॉर्म में इस कंडीशन में यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 विद साइन लेंगे हमेशा, और सी की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक मिनट रुकना, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 4, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 4। तो देखो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, माइनस का 4, यानी कि माइनस का 4 और यहाँ पे हमारे पास a क्या है, वहाँ पे 1 है, माइनस माइनस का हो जाएगा क्या, प्लस, यानी कि पॉजिटिव का 4 आएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है, c बाई ए, ठीक है। अब हमारे पास दो जीरोस कौन कौन से, यहाँ पे 2 इंटू 2 है इज इक्वल्स टू सी, यानी कि ये वाला 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ए क्या है 1 हो जाएगा, यानी कि देखो 2 टू ज़ा 4, 4 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे भी देखो 4, 2 और 2 4 हो गया था और 4 ही आया था, इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि हमने कर दिया, लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। तो यही होता है कि हमें वेरिफिकेशन करके दिखाना है और हमारे पास 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर आता है वाला क्वेश्चन। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप है कि अब हमें जीरो से फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल्स। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे आपके पास जीरोस गिवन नहीं है, हमको बोल रखा है कि ये सम है और एक प्रोडक्ट है, यानी कि ये वाला सम है, आगे वाला और पीछे वाला क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि सम ऑफ जीरोस हमें ऑलरेडी गिवन है और जो बीटा है हमारे पास वो 1 है। तो मैंने अभी आपको पीछे पीछे पढ़ाया थ्योरी में कि अगर मुझे डायरेक्टली पॉलिनोमियल निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें इसको यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1/4, पुट करते हैं यहाँ पे माइनस का 1/4x प्लस में प्रोडक्ट की वैल्यू में यहाँ पे क्या गिवन है 1 है, हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, प्लस में 1/4x प्लस में 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 4। अब देखो नीचे भी 4 आएगा मुझे पता है, लेकिन उसको इग्नोर मारेंगे क्योंकि साथ में आपको पता है इज इक्वल्स टू में यहाँ पे 0 चलती हुई रहती है।
तो जो नीचे है डिवाइड में 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 4 इंटू में 0 0 हो जाएगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिंपल हमारे पास ये वाला लास्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना आपकी बात क्लियर आ गई होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इस वाले में हमको क्या बता रखा है कि हमको जीरोस का रिलेशनशिप भी गिवन है और हमें पॉलिनोमियल भी गिवन है और हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को हम रखते हैं होल्ड पे। अभी हम पहले ना आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आए बाद में। ठीक है, नाउ हमको यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, और अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं देन फाइंड 1 बाय अल्फा। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 बाय अल्फा प्लस में 1 बाय में बीटा, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने इस वीडियो को पॉज करो, एक बार इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से है ना इसकी जीरोज निकाल के देखो, तो आप चेक कर पाओगे कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा ही नहीं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन से डिजाइन करता है। मार्क्स के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, लाइक देखो हमें यहाँ पे ये निकालना है, इसमें हम पहले एक स्टेप आगे जाते हैं। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा। अब यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है इसका मतलब क्या होता है कि ये सम है, और यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा होता है इसका मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सम ऑफ जीरो होती है, ठीक है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है माइनस में बी बाई, आप बोलोगे हाँ, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, और ऐसे हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की यूजिंग सी बाई ए। तो बस हमारा काम हो जाएगा। अगर मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली, बस जस्ट इस फॉर्मूले में मुझे पुट करना है और हमारा इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बिना जीरो को फाइंड आउट करें। तो इस वाले क्वेश्चन को हम विदाउट फाइंडिंग जीरो भी कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट फाइंडिंग जीरोज एक्चुअली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है, और सी की वैल्यू भी क्या यहाँ पे 1 ही है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 1, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और बी हमारे पास प्लस का 1 है, और ए क्या है 1 यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा सॉल्व करके। सी क्या है 1, ए क्या है 1 यानी कि 1 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो हमें निकालनी है अल्फा प्लस में बीटा डिवाइड बाय में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस का 1 आई है, इसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है, यानी कि माइनस का 1 आएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है। हमें यहाँ पे दोबारा क्या निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अच्छा देखो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखूँ तो इसके जीरोज निकालने पॉसिबल है, कैसे, 4 7 28 हो जाता है, 7 चौक 28 हो गया, और 8 नहीं 7 चौक 28 हो गया, और उन्हीं को ले लेते हैं दोबारा। जैसे कि देखो 7 चौक 28 हो जाएगा, अगर इन को घटा दूं तो मेरे पास बीच का नंबर भी आ जाएगा 4, सॉरी 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस 3 को स्प्लिट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं 0 निकाल सकता हूँ, और फिर उसके बाद मैं इनकी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। लेकिन अब हम ऐसा करेंगे क्यों, जब मैंने आपको इतना आसान तरीका बता दिया कि हमें ऐसा करना ही नहीं है, हम बिना जीरो को फाइंड कर ही कर सकते हैं। ठीक है, हम बिना जीरो को फाइंड कर ही निकाल सकते हैं वैल्यूज को। तो क्या आपको पता चल चुका है कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमें किसमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय में बीटा। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस में बीटा। अभी अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है सम होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा सम की जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकलती है, माइनस में बी बाई ए करके। यहाँ पे ए क्या है ये 4 है, बी क्या है 3 है, और यहाँ पे सी क्या है 7 है, यानी कि माइनस में 3 बाय में 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी अल्फा इंटू बीटा की, सी बाय में ए, यानी कि 7 बाय में 4। अब जस्ट इनका आपस में हमें डिवाइड करना है, देयरफॉर अल्फा प्लस में बीटा डिवाइड बाय में अल्फा इंटू में बीटा, क्या आएगी इसकी वैल्यू माइनस में 3 बाय में 4, और डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 7 बाय में 4। इस 4 से वाला 4 कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस में 3 बाय 7। अगर आपको यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं आता तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, लाइक हमें यहाँ पे क्या गिवन था माइनस में 3 बाय 4 डिवाइड बाय में 7 बाय 4। क्या होगा यहाँ पे जो नीचे वाला 4 है ना वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, जो नीचे वाला 4 है वो ऊपर आ गया, और यहाँ पे जो 7 है ये नीचे आ जाता है। बस इससे यहाँ पे कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 3 बाय में 7, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 3 बाय में 7। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, बस अब आप समझते जाओ अच्छे से, खाली बस कंसेप्ट और खाली बस प्रैक्टिस पे फोकस रखना, सारे क्वेश्चन बिल्कुल उड़ा दोगे एकदम हलवे की तरह। क्या बोल रखा है इस वाले क्वेश्चन में, वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्या बोल रखा है, इस पॉलिनोमियल की अगर एक जीरो रेसिप्रोकल है दूसरी जीरो की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें इस के की वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तब आप ये सोचोगे इसमें वैल्यू निकालेंगे कैसे, ना तो इसमें हम जीरो निकाल सकते, तो अब हम इसमें करेंगे क्या। तो सबसे पहले देखो, मैंने माना कि हमारे पास जीरो होंगे अल्फा बीटा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि एक जीरो मैंने माना अल्फा, वो रेसिप्रोकल है दूसरे के, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो मैंने मान ली कि वो 1 में बीटा के इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो अपोजिट में है, तो यहाँ पे है ना प्रोडक्ट का यूज हो सकता है। यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट का यूज करें ना इनके, तो इसकी वैल्यू इजीली निकल सकती है। देखो कैसे निकल सकती है। देखो आपको पता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का, सी बाई ए होता है। हाँ जी, अल्फा इंटू में बीटा। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1/अल्फा, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास 1/अल्फा हो जाएगी, और जो अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/बीटा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनकी वैल्यू को मैं जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे जो अल्फा है इसको हम लिखेंगे 1 में बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बीटा हमारे पास यहाँ पे है ही है। यहाँ पे सी क्या है, इसको हम बोलते हैं सी, आपको पता चल गया होगा अब तक, तो इसको बोलते हैं बी, इसको हम बोलते हैं एक्स का कोफिशिएंट ए बोलते हैं, एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और लास्ट वाले कॉन्स्टेंट को हम सी बोलते हैं, जिसके पास कुछ भी वेरिएबल नहीं होता। तो यहाँ पे 4 के बाय में कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या डिवाइड में है, ऊपर जाकर हो जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में, यानी के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4 के। अब यहाँ पे जो 4 के प्लस में है आगे जाकर किस में हो जाएगा माइनस में, के स्क्वायर माइनस 4 के प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। अब हमें जस्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो देखो अब हम यूज करते हैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, तो कितना आएगा, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 2 2 4 में, और यहाँ पे 2 के आ जाएगा दोनों में। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना तो आ ही गया होगा, इज इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाते हैं, तो इस वाले यहाँ पे केस में क्या आएगा, यहाँ पे के कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा के माइनस का 2, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 कॉमन जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा के माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे भी दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, यानी कि के माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा ये वाला के और माइनस का 2, यानी कि के माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑन कंपेयरिंग के की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है दोनों तरफ, यानी कि 2। बाकी इस वाले क्वेश्चन को ना हम डायरेक्टली वाया ऑप्शन भी कर सकते थे, सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करके। यहाँ पे लाइक मैंने ऑप्शन नंबर 1 उठा लिया होता, यहाँ पे मैंने के जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी होती है, लाइक यहाँ पे मैंने पुट कर दी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 और 4 8 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पुट की 2, 4 दूनी 8 सेटिस्फाई कर रहा है, 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि यही इसका आंसर हो जाता। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस इसमें ना आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। हमसे क्या बोल रखा है कि एक पॉलिनोमियल है ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप इनकी अल्फा बीटा को फाइंड करके इसमें वैल्यू को पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। पर जब हमारे पास इससे बेस्ट ऑप्शन होते हैं सॉल्व करने के, खासकर 1 मार्क्स में, तो हम क्यों ना उसका यूज करें, है ना। अब आप मुझसे बोलोगे कि ये कैसे निकालना पॉसिबल, तो मैं बोलूँगा ये भी पॉसिबल निकालना। तो पहले आप क्या लिखो, इस इक्वेशन को लिखते हैं। चलो 2x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5, यहाँ पे हमें ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या जाएगी 2, b की वैल्यू जाएगी हमारे पास माइनस का 9 विद साइन लेते हैं, और c की वैल्यू क्या जाएगी 5 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पुट करते हैं अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू, सम को। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस में b बाई ए। ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस होता है, और b ऑलरेडी माइनस का ही है 9, बाय में a क्या है 2, यानी कि 9 बाय में 2 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा, यानी कि कितना आ जाएगा c बाई ए, यानी कि 5 बाय में 2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने निकाल ली सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू, लेकिन अब की बार ना हमें ये नहीं निकालना, मतलब पहले तो हमें बस खाली उनको डिवाइड करना होता था,
क्योंकि हमें फॉर्म में ऐसे की बनती है उस टाइम पे। लेकिन इस वाले केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो निकालेंगे कैसे? तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर हम यहाँ पे दिमाग लगाएं और मैंने आपको बोला कि आप ना अल्फा प्लस बीटा का मुझे होल स्क्वायर बताओ, अब आप मुझे बोलोगे ये तो सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, है ना? ये तो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो बस अब जैसे इसमें वैल्यू को पुट कर दो। अब आप बोलोगे कि आप बोलना क्या चाहते हो? तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे? हमें इसकी वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड आउट कर ली। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? 9/2 आएगी। हमने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 5/2 आएगी। तो यहाँ से हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9/2। इसका होल स्क्वायर पुट कर दो, इज इक्वल्स टू में अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5/2। इसको पुट कर दो। यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस में 5, आगे जाके इसमें जाएगा माइनस में, इज इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। तो अब इसको अगर प्रोसीड करेंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, इसका एलसीएम लो। तो 81 माइनस का 5 चौक 20 डिवाइड बाय में 4, यानी कि 61/4। ठीक है, 61/4 इसका सही आंसर आएगा। आई होप आपको भी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं भी आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने किया क्या। हमने नॉर्मली यहाँ पे पहले सम निकाला, ठीक है? बस आप समझते हुए चलना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमने करा क्या है। हमने यहाँ पे पहले क्या निकाला? सम निकाला। आफ्टर डेट हमने यहाँ पे क्या निकाला? उसका प्रोडक्ट को निकाल दिया। लेकिन पिछले वाले केस में डायरेक्टली हमें ये निकालना होता था, ठीक है? 1/, में अल्फा प्लस में 1/, में बीटा। तो इसको हम लिख सकते थे बाय टेकिंग एल्शियम अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है? तो इसको हम बाय टेकिंग एल्शियम अल्फा प्लस में बीटा डिवाइड बाय में अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में ये नहीं हो पाया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। तो अब हमने दिमाग लगाया कि अगर हम यहाँ पे हम क्या कर दें, इसका स्क्वायर कर दें अल्फा प्लस बीटा का, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा आ जाएगा बस। और यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट तो कर ही लिया, क्या ये 9/2 पुट कर दी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 5/2, बस खाली उसको पुट कर दिया है, ठीक है? तो क्या ये 5/2 बस खाली हमने उसको पुट कर दिया है, और फिर इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया बाय टेकिंग एल्शियम 61/4। अगर आपको एल्शियम लेके समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैंने किया कैसे है, तो एल्शियम का भी आप एक शॉर्टकट सीख लो। लाइक बहुत ईजी एग्जांपल देता हूँ, 1/2 प्लस में 1/2, ठीक है? यहाँ पे आपको मैं एल्शियम का शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूँ, एल्शियम का शॉर्टकट, ठीक है? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं इन दोनों में से और ऊपर डिवाइड करते हैं। लाइक यहाँ पे 2 के टेबल में 2 कितनी बात है? 1 पे आता है, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, यानी कि हमारे पास 2/2 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? तो देखो अब हम सीखेंगे यहाँ पे एल्शियम का शॉर्टकट। मान लो हमें यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करना है, लाइक 3/4 प्लस में 1/4, हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट हमारा ये है कि आप कुछ भी मत करो, नीचे वाले को नीचे वाले से कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16 आ जाएगा। हमें बस कुछ नहीं करना, नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को नीचे वाले नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? दोनों नीचे वाले नंबरों को आपस में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। उसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 3 12 हो जाएगा, और 4 एकम 4, और बीच में जो भी साइन है वही रहेगा, ठीक है? अब इनको सॉल्व कर दो, 12 और 4 16, 16/16, यानी कट के हमारे पास क्या जाएगा? 1, यानी कि 1 ही इसका आंसर आएगा। और अगर मैं इसको नॉर्मल सॉल्व करता हूँ तो आपको पहले ही ऑलरेडी पता है कि 3/4 प्लस में 1/4 को कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे का बेस सेम है तो एलसीएम भी 4 आएगा, यानी कि ऊपर की वैल्यू एज इट इज सेम आ जाएगी, यानी कि 4/4 हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है? तो आपको बस ये वाला शॉर्टकट को याद रखना है कि एलसीएम का शॉर्टकट निकालते कैसे हैं।
नॉर्मली हमें यहाँ पे क्या लेना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को जो बटे में वैल्यू लिखी होती है ना नीचे वाली, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन अगल बगल की वैल्यूज को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और बीच में जो भी साइन है उसको पुट करके उनको सिर्फ सॉल्व करना है, हमारा एकदम डिट्टो आंसर सेम आएगा। तो यही है हमारा शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट है हमारे पास एलसीएम का, एलसीएम निकालने का। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज √2। इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज हैं वो √2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमसे यहाँ पे बोल रखा है कि आप हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताओ। तो आपके यहाँ पे क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, √2। ठीक है, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें निकाल सकते हैं, हाँ आप बोलोगे निकाल सकते हैं, माइनस का b/a होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में अभी b की वैल्यू क्या है, माइनस का k √2 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, इज इक्वल टू √2। अब तक समझ में आ गया होगा ना यार, ये वाली b की वैल्यू होती है, ये वाली c की वैल्यू होती है, आगे वाली a की वैल्यू होती है। बस जस्ट हमने यहाँ पे क्या करा, वैल्यू को कंपेयर करके पुट कर दिया और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, के प्लस में k√2 डिवाइड बाई में 2 इज इक्वल टू में √2। इससे कट जाएगा √2 से √2। ठीक है, इससे क्या कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, नीचे है 2 डिवाइड में, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी k इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हमें यहाँ पे बस क्या गिवन था, हमें यहाँ पे गिवन था कि अल्फा प्लस बीटा की जो भी वैल्यू है वो क्या आएगी, √2 आएगी। सम ऑफ जीरोज हमें गिवन था ना, कि सम ऑफ जो जीरोज हैं वो है √2। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे निकालनी थी के की वैल्यू, तो हमने पहले क्या करा, इसका यूज करा, हमने पहले निकाली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की क्या आएगी, सॉल्व करके क्या आई, माइनस में b/a। यहाँ पे हमने कंपैरिजन करके इक्वेशन का, हमको पता है ये वाली ए होती है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू, और ये वाली बी होती है, और ये वाली सी होती है। ठीक है, और फिर बस जस्ट हमने उनकी वैल्यूज को पुट करा और सॉल्व कर दिया, और फाइनली मेरे पास क्या आंसर जाएगा, की वैल्यू 2 आ जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और सॉल्व करके हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है कि 4 बट वैल्यू ऑफ के, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। इस पॉलिनोमियल की, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो भी जीरो आएगी ना, उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो 2 आएगी। तब से बोल रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे ना इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताओ। तो बिल्कुल ईजी है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, क्या है, 2 है। आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a की इक्वल होती है। आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, माइनस का 7 है, साइन लेते हैं, माइनस का 7 है। a की वैल्यू क्या है, k है, डिवाइड बाय में k इज इक्वल टू में 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में, आगे जाकर डिवाइड में, कि k है डिवाइड में, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, फिर समझ लो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 डिवाइड बाय में 2, माइनस का 7 डिवाइड बाय में 2, यानी कि b इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अगेन सेम क्वेश्चन आ गया इजी सा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस में 1 बाय में बीटा। आपको मैंने बता दिया डायरेक्ट शॉर्टकट कि इसमें हमें जीरो की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं इन क्वेश्चनों में। डायरेक्टली क्या करो, उसका पहले एलसीएम लो, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा आ जाएगा। बस धन्यवाद, चलिए जा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हमने इसका एलसीएम लिया तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, अल्फा प्लस में बीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू में बीटा, एलसीएम लेने के बाद। शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर कर दो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में जो साइन है वही रहने दो, सेम आंसर आएगा। लाइक यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा, अल्फा इंटू में बीटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा बन जा बीटा और अल्फा बन जा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय में, तो यानी कि क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा डिवाइड बाय में अल्फा इंटू में बीटा आ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा फास्ट नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय में अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस का b/a, यानी कि माइनस में 3 बाय में 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/a हो जाएगी, यानी कि c की वैल्यू क्या है, माइनस का 7, और a की वैल्यू क्या है, 5। अब बस जस्ट इनकी वैल्यू को पुट कर दो, माइनस का 3/5
डिवाइड में माइनस का 7 बाय में 5, यहाँ पे कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा 3/7। और अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आता तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि क्या कर सकते हैं, माइनस का 3/5 है, जो नीचे वाला 5 हमारे पास ऊपर आ जाता है और जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे इसे कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, क्या जाएगा 3/7। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ईजी है, खाली प्रैक्टिस करने की देर है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं, बस ठीक है, आपको बस इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। नाउ हम कहाँ पे क्या गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जो भी जीरो होंगी, ठीक है, अगर हम उसका दुगना कर दें, इस पॉलिनोमियल की मैंने जीरोस को निकाला, उनको मैंने डबल कर दिया, तो वो जीरो इसकी होंगी। वही तो बोल रहे हैं ना, मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर ट्वाइस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि इसकी जो भी जीरो होंगी उनका अगर मैं डबल कर दूं तो वो जीरोस इस वाले पॉलिनोमियल की कहलाएंगी। तो हमसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो यहाँ पे इस पी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो ये स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है मैथ में। तो देखो अब इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, 4x² माइनस में 5x माइनस में 6 को बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, 6 4 जो 24 आता है। अब मेरे को दोबारा से दो नंबर सोचने पड़ेंगे, यानी कितना आएगा, 8 3 24 आ जाएगा। और अगर इन दोनों का आपस में माइनस भी कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मिडिल टर्म नंबर आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि अब मैं क्या करूंगा, 5 को स्प्लिट कर दूंगा 5 और 3 में, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस 5 को स्प्लिट कर देंगे इसमें 5 और सॉरी 8 और 3 में, सॉरी ठीक है। इनको हमें किस में स्प्लिट करना है, 8 और 3 में स्प्लिट करना है। तो बस हमारा इसके बाद इसकी जीरो आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस में, अब देखो यहाँ पे मुझे माइनस का 5x चाहिए, तो कैसे आएगा, माइनस का 8x प्लस में 3x और माइनस में 6 इज इक्वल्स टू में 0 कर देंगे इक्वल, ठीक है। अब बनाएंगे यहाँ पे दो दो के पेयर, यहाँ पे से 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर का बचेगा x माइनस का 2, यहाँ पे से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर का बच जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे अब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये वाला 4x और ये वाला 3, यानी कि 4x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू में 0। अब हम क्या करेंगे, या तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी 0 के, है ना, या फिर अब इस वाले की वैल्यू इक्वल होगी 0 के। तो अब यानी कि देखो यहाँ पे ये वाला माइनस में 2 आगे जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 3 वाला किस में, प्लस में, आगे जाके हो जाएगा माइनस में, 4 मल्टीप्लाई में आगे जाकर डिवाइड में, यानी कि 2 और माइनस का 3/4। लेकिन अभी हमारा इसका आंसर नहीं आया, क्योंकि आपको पता है हमको क्वेश्चन में यहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि हमको इसमें इसकी वैल्यू को डबल करना होगा, तो वो 0 निकलेंगी इस वाले पॉलिनोमियल की। तो यानी कि देखो नेक्स्ट पेज पे आके सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वाले पेज पे आकर के सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू आई थी माइनस, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे कितनी आई थी, प्लस में 2 आई थी और माइनस का 3/2। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 2 और माइनस में 3/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो मुझे इनका जस्ट डबल करना है, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जस्ट डबल ऑफ x, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट डबल ऑफ जिस वाला x, यहाँ पे x1 यहाँ पे x2 मान लो, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 इंटू में माइनस में 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 और माइनस में 3/2। तो इस वाले केस में अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी माइनस का 3, ठीक है। अब देखो पोलिनोमियल का गिवन था x² प्लस में px प्लस में q, है ना, हमको आई थिंक यही पोलिनोमियल गिवन था, ठीक है। अब ये जो जीरो आई है ना, ये वाली, ये जीरोस इसी की हैं, 4 और -3, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करा, इसको जस्ट डबल कर लिया, उन जीरोस को हमने जस्ट डबल कर लिया, तो वो जस्ट इसकी जीरोस बन चुकी हैं। अब हमको इसमें निकालना था p की वैल्यू। अब देख लो कि p जो है वो b की जगह पे बैठा हुआ है, यानी कि अब हम इसमें यूज करेंगे कौन सा मेथड, यूज करेंगे इसमें, यानी कि अब हम इसमें यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस में b/a होती है, यानी कि माइनस का p और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मिनट एक मिस्टेक हो गई है हमसे। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे जो है ना ये 4 आएगा डिवाइड में, है ना,
ये डिवाइड बाय में 4 आएगा एक्चुअली में। मैंने अभी भी ध्यान दिया कि यार लास्ट में शायद 2 तो था नहीं, 4 था आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे ना 4 है, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ना एक्चुअली में क्या है, 4 है, डिवाइड बाय में 4 है, तो इसे कट के यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि माइनस का 3 बाय में 2 आएगा, माइनस का 3 बाय में 2। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास सॉल्व करके, माइनस का पी आई। अब हमारे पास इन दोनों की जीरोज है ना, हमारे पास आ चुकी है 4 प्लस और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस में 3 बाय में 2। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास डायरेक्टली पी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस का 3 डिवाइड बाय में 2, कितना आ जाएगा, माइनस पी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 5 बाय में 2, यानी पी की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस में 5 बाय में 2। 8 में से 3 के 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इसकी वैल्यू मानी जाएगी, यानी कि माइनस का 5 बाय में 2। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस। हमसे बोल रखा है कि इस पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे इसकी जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको समझ में आ चुका है कि यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग यहाँ पे कितना आएगा, लास्ट वाले को और पहले वाले को आपस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4 3 12 आ जाएगा। 2 नंबर सोच लिए मैंने जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 12 भी मिले, यानी कि 12 1 कम 12 सोच लिया, और इन्हीं दोनों को जोड़ के घटा के मुझे बीच का नंबर मिलना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं इसको घटा दूँ मेरे पास कितना जाएगा, 11, बस काम खत्म, बस हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको इन दोनों में स्प्लिट कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3x का स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x का स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में x और माइनस में 4 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे हम बनाएंगे दो दो के पेयर। अब यहाँ पे हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस में 4, यहाँ पे हम माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला 3x और ये वाला माइनस का 1, यानी कि 3x माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस का 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 बाय में 3। तो किस में है, माइनस का 4 1 बाय में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज। अच्छा, जीरोज आपको बोल रखी है कि इस पॉलिनोमियल की क्या आएंगे, अल्फा और बीटा है। देन कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। मतलब अगर मुझे यहाँ पे किसी तरह से अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए, और अगर मैं उसको ऐसे फॉर्म में लिख दूँ, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में मैं इसको लिख दूँ बटे की फॉर्म में, तो उसके बाद मुझे उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है। तो निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो देखो बिल्कुल सिंपल से मेथड सॉल्व करेंगे। जस्ट पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब आपको बार बार समझ में आ चुका होगा क्या सॉल्व करना है। तो जब मैंने दिमाग लगाया कि 6 कम 6 आएगा, 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी कि इसको मेरे को स्प्लिट करना पड़ेगा 3x माइनस में 2x में, माइनस में 6 इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे हम लेंगे दो दो के पेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब x कॉमन आ जाएगा, अंदर का बच जाएगा x प्लस में 3, यहाँ पे हम माइनस में 2 कॉमन लेंगे, अंदर का बच जाएगा x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, x प्लस में 3 हमने लिख दिया बाहर, अंदर का बच जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या बोलेंगे, या तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी 0 के, है ना, या फिर इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब बेसिकली सॉल्व करके, तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 0 की इक्वल, 3 प्लस में 3 आगे जाके किस में जाएगा, माइनस में, यानी कि x की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में 3। सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 2, यानी कि दीस आर द जीरोस। अभी खैर फाइनल हमारे पास आंसर नहीं आया, वी हैव जस्ट फाइंड आउट द वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आई हैं। अब हमसे बोल रखा है कि इसको इस फॉर्म में लिखो, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लिखना है बटे में, यानी कि 1 बाय में, देखो माइनस का 3 है तो माइनस का ऊपर चला जाएगा, यानी कि माइनस का 1/3 और 1 बाय में 2। हमारे पास ये दो वैल्यूज आई हैं। अब इन दोनों से हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करके दिखाना पड़ेगा।
तो कैसे कर सकते हैं इसमें हम पॉलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट? तो देखो हमारे पास फाइनली अल्फा की जो न्यू अल्फा होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आई है माइनस में 1/3 और एंड देन बीटा की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में 1/3 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2। हमको निकालना है पॉलिनोमियल। तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा प्लस में बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू में बीटा, बस हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस में सम निकालना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो पहले अल्फा प्लस बीटा करके, यानी कि माइनस में 1/3 प्लस में 1/2 और इंटू में एक्स हो जाएगा। सिमिलरली प्लस में पी है, पी मतलब प्रोडक्ट यानी कि माइनस में 1/3 इंटू में 1/2, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लेंगे इसका एल्शियम 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस में 3x माइनस में 1/6। तो फर्दर यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 में से 2 क्या 1, यानी कि x/6 बाय में माइनस में 1/6। और फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एल्शियम लेके तो कितना आ जाएगा 6x² माइनस में 6x सिंगल x और माइनस में 1, यानी कि फाइनल दिस इज अवर आंसर, ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे करने होते हैं। दोबारा बताता हूँ कि हमने इसमें करा क्या, आपसे बोल रखा था कि हमसे क्या बोल रखा था, इसकी जो भी जीरोज हैं वो ये हैं अल्फा इंटू अल्फा और बीटा। तो पहले हमने इसी की क्या करी, जीरोज को फाइंड आउट किया यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करा, ठीक है। इसको हमने जब सॉल्व करा तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आया माइनस का 3 और 2। लेकिन हमको कंस्ट्रक्ट करना था पॉलिनोमियल जिसकी जीरोज ऐसी हों कुछ, तो हमने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1 में अल्फा की वैल्यू यानी कि माइनस में 1/3 और बीटा की वैल्यू 1/2। तो हमारे पास ये नए वाले अल्फा बीटा हो गए, नए वाले, ठीक है, अल्फा एंड न्यू। तो उसके बाद हमने जस्ट इसको इस वाले इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टू फाइंड पॉलिनोमियल, टू कंस्ट्रक्ट पॉलिनोमियल, बिल्कुल ठीक है। फाइंड तो खैर क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं, टू कंस्ट्रक्ट द पॉलिनोमियल। बस हमने उसकी वैल्यू को पुट करा, सम था तो सम कर दिया और मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे प्रोडक्ट था उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बस इतना ही हमें करना था, सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। नीचे वाले 6 को कभी लिखते नहीं है क्योंकि इज इक्वल टू में 0 होती है तो वो कैंसिल हो जाता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये वाला आपके लिए बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये वाला है आपके लिए होमवर्क। अच्छा देखो अब हमने एक क्वेश्चन होल्ड पे रखा हुआ था बीच में, अब हम पहले ना उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने होल्ड पे रखा हुआ था ना, हम एक बार उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं चेक करता हूँ कि कौन सी है, कहाँ पे है वो, क्या। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमने ना होल्ड पे रखा हुआ था, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, हमको यहाँ पे गिवन है कि एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में के, और उनके बीच की जीरोस का रिलेशनशिप हमें गिवन है अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला ऑफ सम, कैसे, और सबसे पहली बात है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे एक इक्वेशन सेटअप हो सके एंड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड तब मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ। बताऊंगा अभी मैं कैसे आपको, ठीक है। लाइक देखो अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे माइनस का b/a होती है, यानी कि माइनस बी की वैल्यू क्या माइनस का 5 और ए की वैल्यू क्या है 1, यानी कि पॉजिटिव का 5 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 है और हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है। अब इनको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अगर आपको आता हो तो कुछ नहीं करेंगे, खाली इन दोनों को जोड़ेंगे, तो देखो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, लेकिन देखो यहाँ पे ये प्लस में वाला माइनस में है, ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम इनको ऐड कर रहे हैं, ये वाला प्लस में दोनों ऐड हो जाएंगे 2 अल्फा, लेकिन यहाँ पे देखो ये प्लस में वाला माइनस में आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस होकर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस बीटा का जगह 0, यानी कि कट के एकदम 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 5 और 1 6।
अब देखो 2 मल्टीप्लाई में आगे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं अल्फा की वैल्यू को पुट कर दूं 3 इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली में, तो कितना मिल जाएगा 3 प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू में 5, ये 3 प्लस में आगे जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 में से 3 का कितना बच जाएगा 2, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2। अब जरा एक बार चेक कर लो कि क्या हमने कुछ सही भी किया कि गलत किया है। हमको यहाँ पे क्या गिवन था, अल्फा माइनस में बीटा, क्या इन दोनों को माइनस करके बना रहा है, अल्फा माइनस को बीटा करके, हाँ बना रहा है ना, इनको माइनस करेंगे कितना आ रहा है, बना रहा है। अब हमको ये नहीं पूछ रखा था, लेकिन हमको पूछ रखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो जो के है ये सी की जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो अगर यहाँ पे मैं लगा दूं प्रोडक्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, लाइक पी की वैल्यू क्या होती है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है सी बाई ए। यहाँ पे सी की वैल्यू क्या थी के थी, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है, 1 आई है, ठीक है। और जीरोस आपको पता ही है, अभी हमने जस्ट फाइंड आउट करी है, क्या है हमारे पास जीरोस 3 और 2, यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और के बाय 1 यानी कि 1, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि इसमें 6 एकदम इसका राइट आंसर होगा। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बाकी जो लास्ट वाला जो है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल जस्ट इसके जैसा ही है, बस खाली वैल्यूज चेंज है। यहाँ पे आपके पास 1 बाय में अल्फा था, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू में अल्फा है और प्लस में 1 है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।